नमस्कार साथियों, जल को हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जी, हम बात कर रहे हैं एक भारत का ज्वलनशील मुद्दा, जिनकी वजह से भारत के अंदर ही नहीं दुनिया भर में उसको कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है, यानी महिलाओं पर अत्याचार। देश के अंदर बढ़ रही रेपिस्ट घटनाएं और उनके साथ जो अत्याचार की घटनाएं वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बड़े महानगर से लगाकर ग्रामीण स्तर पे जो भी न्यूज पेपर के अंदर खबरें छपती हैं, उससे देखने वाला हर इंसान दिल दहलाने वाली घटना देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आइए, हमारे साथ स्टूडियो के अंदर सीपी सैनी सर है, जो कि लगातार देश के अंदर राजनीति हो, सामाजिक हो या तमाम तरह के जो एक जागरूकता के विषय है उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे पर एक मानवता के नाते, देश का नागरिक होने के नाते क्या क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार की वर्तमान कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीपी सर, आपका जल को हिंदुस्तान टीम के अंदर आप फिर से आए हैं, उसके उसके लिए आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी, हम बात कर रहे हैं कि आखिर महिलाओं की जो जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या राय है? इसके बढ़ने का सीधा सीधा कारण ये है, कहीं ना कहीं हमने एक तो सिस्टम में बहुत ही ढीलापन दे दिया है। सरकार बार बार इन मुद्दों पे ध्यान देती है, लेकिन वो फिर वही स्थिति में आ जाती है। फिर वही अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति और विकास के मुद्दों को लेकर आगे आ पा रहे हैं, लेकिन जितना ध्यान इन महिलाओं के ऊपर होना चाहिए और जो कानून बने हैं उनका बिल्कुल भी सख्त तरीके से पालन नहीं हो पा रहा, और सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। वो सिस्टम ग्रामीण स्तर से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले पा रहा है जो एक्शन उनको लेना चाहिए। जी, हम बात कर रहे हैं झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो इलाके हैं जहाँ पर महिलाओं के अत्याचार और रेपिस्ट की घटनाओं की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर सरकारें नाकाम में रही है और अपने आप को दावा जरूर ठोकती है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि महिलाओं के लिए हम लोग इतनी योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि रिलेटिव के साथ वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाती हैं। तो उनके ऊपर क्या मतलब, कानून तो ऑलरेडी संविधान के अंदर बन रखे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये कब तक चलेगा? जहाँ तक आपने छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों की बात की है, उनकी स्थिति अभी एजुकेशन के मामले में बहुत ही पिछड़ी हुई है। दूसरी बात, वहाँ के युवाओं को अभी तक इतना नॉलेज या ज्ञान नहीं है कि जिससे वो अपने आप को उस स्तर तक, मानसिकता स्तर तक लेके जाएं जिससे वो इन चीज़ों को दूर हो सके। तीसरा, वहाँ अभी तक इतना डेवलपमेंट का, विकास का कार्य वहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाए है जहाँ तक सरकार दावा कर रही है। वहाँ हकीकत ये है कि अभी वहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत ही पुअर कंडीशन में है। तो पहला प्रयास सरकार को वहाँ का शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। दूसरा, वहाँ के सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए। तीसरा, वहाँ की सरकारें और वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है उसको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके। आते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव के लिए जो प्रियंका गांधी है वो बोलती थी कि मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, जबकि उनको ये मालूम नहीं होता कि अपने राजस्थान के अंदर उनकी कांग्रेस सरकार है, उनके बावजूद महिलाओं के जो अत्याचार की घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके ऊपर उनका कोई बयान आता ही नहीं है। सिर्फ अपने राजनीतिक कैरियर के लिए वो अपने आप को नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, इस प्रकार के नारे देकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी एजेंडे को सफल बनाने में काम करती रहती है। लेकिन इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हो, वो एक राष्ट्रीय स्तर की अच्छी राजनेता है, लेकिन वो उनकी कहीं ना कहीं ये कमियां झलक रही है कि मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। आप ये ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से ये 150 वर्ष पहले इस हिंदुस्तान में ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं थी जिन्होंने लड़ी अपनी खुद लड़ रही है। तो आप सिर्फ ये मत कहिए कि मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। आपको अपने जहाँ की राज्य की सरकार है वहाँ से संपर्क करने पता करना चाहिए कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अभी भी एक दो सालों में, पिछले सालों में बात करें तो राजस्थान रिकॉर्ड स्तर के साथ इस घटनाओं में बहुत आगे रहा है। तो ये चीज़ें कहना सिर्फ एक राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जमीन स्तर पे जाके देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये आप इसका मतलब कहीं ना कहीं नारी की कमी को आप प्रकट कर रहे हो। जी हाँ, हम आगे नेक्स्ट मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर सरकार ने, जो केंद्र सरकार बीजेपी की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने महिलाओं की उम्र को 18 से 21 कर दिया गया ताकि वो उसकी लाइफ के अंदर चेंज हो सके। इससे उसकी लाइफ के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? यानी 18 से उम्र पहले कम थी तो उनके साथ भी अत्याचार होता था, लेकिन इस बिल आने के बावजूद भी महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं। तो आखिर कहाँ तक इसका बदलाव आप देखते हैं? सिर्फ आप सरकार के ऊपर कोई मामला थोप नहीं सकते हो, क्योंकि संविधान में पहले भी कानून थे और है और आगे भी रहेंगे।
इसका आप जब तक जमीनी स्तर पे जब तक इसका आपको असर नहीं दिखेगा तब तक कोई सुधार की आपको गुंजाइश नहीं है। सिर्फ 18-21 करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ रही बात 18 से 21 के अंदर जो भी इसका कानून बनाया जाता है, तो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव होगा, यानी शिक्षा के अंदर इसको क्या फायदा होगा महिलाओं को? फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि 21 की उम्र करने से उनको और अपना एजुकेशन में बेस्ट देने का मौका मिलेगा। और महिलाएं जब भी उनको मौका दिया उन्होंने अपना आप को प्रूव भी किया है, तो हमें उनको मौका देना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, तभी वो अपना विकास कर थैंक यू सर। सर आप हमारे स्टूडियो पधारे, अपने जो भी इश्यू दिया उसके ऊपर आपने विचार किया। बहरहाल महिलाओं की कंडीशन देश के अंदर दयनीय बनी हुई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करे, लेकिन वर्तमान की कंडीशन है वो काफी दयनीय है। और 18 से 21 करने से हाँ जरूर है, महिलाओं की एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है, वो एक अच्छे लेवल पे एजुकेशन प्राप्त कर सकती है, मैच्योर लाइफ जी सकती है, अपने आप को समझ सकती हैं। लेकिन वर्तमान महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटना बढ़ती जा रही है, उससे इस चीज का काफी तक गहन विचार करना चाहिए और सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और इसके मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर छापें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विचार को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।